हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेके आया हूँ। इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा। आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, आप हमारे पहले चैप्टर का भी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, और दूसरे चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से पहले और दूसरे चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, और देखिए कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैव जो होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दो इक्वेशंस दिया गया है, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस की कितने सॉल्यूशंस हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आपको कंडीशंस पता होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये इक्वेशंस है। अगर लाइंस अगर हमारा पैरेलल है तो नो सॉल्यूशंस, लाइंस अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये लाइंस का हम सॉल्यूशन पहले देखेंगे कैसे करना होगा। आप इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए। आप हमने कहा कि y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5, ये जो होता है x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशंस है। दिस इज द x एक्सिस, और ये भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशंस है। मतलब दोनों ही लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। मतलब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। यानी y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 आर पैरेलल। क्या है? पैरेलल है। सो this equation has no solution। इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा इक्वेशंस को देखो, और इक्वेशंस अगर आपके पैरेलल है तो उसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। और ये दोनों ही इक्वेशंस क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो y इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस है, और y इज इक्वल टू -5, जहाँ पे आपका क्या है, y की वैल्यू -5 है, वहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगा। तो दोनों ये इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आएगा? पैरेलल लाइन। मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। चलो अब मैं आपको दूसरे टाइप्स का क्वेश्चंस बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब k के किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो वो k की वैल्यू क्या होगा? हमें k की ऐसी वैल्यू बताना है जिसके लिए ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ द नो सॉल्यूशंस। अच्छा, नो सॉल्यूशंस अगर है इसका मतलब क्या होगा? इसका कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि लाइंस पैरेलल भी होना चाहिए, और दो लाइंस पैरेलल कब होता है उसके कंडीशंस भी हमें याद है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के होता है। ठीक है, तो फॉर यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? यहाँ लिख सकते हैं आप फॉर नो सॉल्यूशंस। फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। यही तो कंडीशंस होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रखो, और वहाँ से k की वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगा। अब देखो a1 a2 क्या है? a1 पहले का कोफिशिएंट है और यहाँ a2 होगा। तो a1 की वैल्यू क्या है? 4/a2 है, क्या है? 2 इज इक्वल टू b1 क्या है? y का कोफिशिएंट -3/k डज नॉट इक्वल टू c1 क्या है? लास्ट टर्म 9 कितना 11 डज नॉट इक्वल होना चाहिए। अब हम इन दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अच्छा, इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? k इंटू दिस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके से तो 4 इंटू के 4k इज इक्वल टू 2 3 6, तो k बराबर कितना? -6/4। ये 2 से कट जाएगा, -3/2। तो k की क्या वैल्यू होना चाहिए? -2/3। बस
इतना छोटा सा आंसर है, सिर्फ आपको कंडीशन अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। ऐसे ही कह सकता है कि कोई भी इक्वेशन दे देगा और आपको कह दिया हैज़ द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो के की वैल्यू निकालो, तो आपको ये इक्वल टू का साइंस होता है, आपको दो इक्वल हो सकता है, या आपका कह सकता है हैज़ द यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे और वहाँ पे a1 और कोई भी वैल्यू की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन तीनों में से कोई भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब क्या है कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका एरिया, जो इस लाइन, ये लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का जो रीजन बन रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले दोनों कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट दोनों को, दो कोऑर्डिनेट तो हो गया, तीसरा लाइन ये होगा, तो इन तीनों से क्या बनेगा, तीन लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक लाइन जो ये आपको दिया गया, इनसे बनने वाला जो फिगर होगा वह ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले उस ट्रायंगल का हमें बेस और उसका हाइट पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, जब तक आप इस लाइन का ग्राफ नहीं बनाते। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद उसका बेस और हाइट निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशंस का हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकाले। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 10, ठीक है। तो हम x और y के कम से कम दो सॉल्यूशंस निकाल लें। कितने सॉल्यूशन, दो। एक बार x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल लो और एक बार y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले अगर इसका दो सॉल्यूशन निकाल लें, x और y की वैल्यू कितना, अगर हमारे पास मान लो x है और ये क्या है, y है। अगर x की वैल्यू आपके पास मान लो क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। और एक बार क्या कर दें, x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। ये दो सॉल्यूशन होगा, इन दोनों सॉल्यूशन को ग्राफ पे आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्सिस है हमारे x और ये है y, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा 0, यहाँ से मान लो ये 5 और ये 10, 5 का डिस्टेंस लिए, 5 और 10, 5 और ये 10 है। तो अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, पहला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10 कहाँ पे आएगा, x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस ये है, ये पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0,10 को, ठीक है। और ये पॉइंट x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, और y की वैल्यू 10 कहाँ है, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगा 10,0, ठीक है। दो सॉल्यूशंस निकालना है और दोनों सॉल्यूशंस को पहले ग्राफ बना देंगे, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगा। इसको आप क्या करो, ज्वाइन करते हुए आप लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये आपका लाइन बन गया। तो हमें किसके किसके बीच का एरिया निकाला, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस और द बोथ द कोऑर्डिनेट, बोथ कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस और ये एक्सिस के और इस लाइन से बनने वाला जो क्लोज फिगर है, तो हमारा एरिया इसका आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये वैल्यू, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10। तो हमारे पास बेस कितना, 10, और ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट को मान लो हम 10, क्योंकि ये 10 है और ये भी 10 है। तो हम एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, यहाँ लिख दें बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब रख दो वैल्यू, हाफ इंटू 10 और हाइट भी कितना है, 10 है। तो ये सब सॉल्व कर लो, 2 5 कट जो 5 50, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 बचे 50 स्क्वायर यूनिट।
अब यहाँ यूनिट तो दिया नहीं है, तो यूनिट नहीं दिया तो हम स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। अब सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते थे, मीटर है तो स्क्वायर मीटर लिख देंगे, लेकिन हमारे पास यूनिट तो है नहीं, इसलिए हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो बाउंडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा भी लग रहा हो तो इसको आप ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब दिया हुआ जो लीनियर इक्वेशंस है वह कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, अगर इक्वेशन हैव द सॉल्यूशंस तो कंसिस्टेंस, और इक्वेशन हैव द नो सॉल्यूशन देन द इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंसी का कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम कंसिस्टेंस का कंडीशन चेक कर लें कि पहले कि इसका रेशियो निकालते हैं, चाहे सॉल्यूशन है या नहीं है वो कैसे चेक करें। इक्वेशन से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू पहले आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसके क्वेश्चंस में सॉल्यूशन को निकालें कि a1/a2 क्या होगा। a1/a2 की वैल्यू निकालें, इसका x का कोफिशिएंट होता है तो 3 और ये 6, 3/6 कितना आएगा 1/2। ठीक है, दूसरा b1/b2 क्या है, ये आ जाएगा आपका y का कोफिशिएंट होता है तो ये 2 है और ये क्या है -4 है, तो मतलब -1/2। अच्छा, पहले ही हमें दिख गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। ये इंटरसेक्टिंग का कंडीशन चूंकि यहाँ पे दिख रहा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के, मतलब लाइन के यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये किसका कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन का। किसका, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशंस है, ये कंडीशन किसका है, यूनिक कंडीशन का, और यूनिक सॉल्यूशन को मतलब है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंस, अगर सॉल्यूशन नहीं होता तब तो हमारा इनकंसिस्टेंस होता। इसका मतलब ये दिस इक्वेशन हैव द यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस इक्वेशन इज अ क्या, कंसिस्टेंस। इक्वेशन हैव द, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज यूनिक solution, equation has unique solution, then चूँकि so क्या हो जाएगा, इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिंपल सा हमारे पास तरीका ये होता है कि अगर चेक कर लो कि इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशंस आता है तो वह कंसिस्टेंस है, और इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस होता है। तो दो ही कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो भी एक सॉल्यूशंस होता है, और जब हमारे ये तीनों रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशंस होता है, तो भी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंस हमारा तभी नहीं होता है, कंसिस्टेंस हमारा तब नहीं होता है जब उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। मतलब कब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब उस कंडीशन में अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो वह इनकंसिस्टेंस होता। बट यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखते ही आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगी। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पे। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, चलो तो मैं आगे क्वेश्चंस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को सॉल्व के लिए सॉल्व करो, मतलब इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने अगर आता है तो इस क्वेश्चन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले बदल दो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि इसके नीचे x प्लस वाई है और यहाँ पे भी पहला x प्लस वाई है। ठीक है, और दूसरा क्या है x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब सिंपल इक्वेशंस में बदलेंगे। तो सिंपल इक्वेशन में बदलने का मतलब क्या हो गया कि आपको ये 1/x प्लस वाई को वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे इसको सोल्यूशन कर देंगे हम, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, u ले लो, ठीक है। और दूसरा लेट और 1/x माइनस वाई को आप क्या ले लें, v ले लें, ठीक है। अब इन कंडीशन में इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर यहाँ पे कंडीशन से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x प्लस वाई को। एक चीज़ मैं शॉर्ट में आपको रफली एग्जाम बताता हूँ। अगर आपके पास 10 इंटू 1/x प्लस वाई इसको लिखा जा सकता है। पहले वाले को 10/x प्लस वाई को 10 इंटू इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है 10 इंटू 1/x प्लस वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 10 को हटाइए और 1/x के प्लेस पे क्या रख दें, u रखें, तो ये क्या होगा 10u। तो हम पहले वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे 10u, ठीक है। सेम चीज़ है, दूसरा वाला इक्वेशन बदल जाएगा 2v, क्योंकि 1/x माइनस वाई है उसको v लिया, तो इस इक्वल टू कितना 4। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। सेम चीज़ है, वही 1/x प्लस वाई की जगह पे रखेंगे कितना u, और 1/x माइनस वाई की जगह पे हम v रख दें, तो ये इक्वेशंस बदल जाएगा हमारा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू कितना -2। अब ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू को इक्वेट करके, और एलिमिनेशन मेथड करते टाइम हमें पहले देखना होता है कि किसका कोफिशिएंट क्या है, सेम है या नहीं। अगर सेम है तो कैंसिल उसको किया जा सकता है आसानी से, नहीं है तो पहले सेम करेंगे और सेम करने के बाद उसको क्या किया जाए, आसानी से काटा जा सकता है। अब हम इसको सेम ना करके हम इसको सेम कर दें, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और माइनस है, ऐड करने पे ही वह कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाले इक्वेशन में आप क्या करें 5 से मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले इक्वेशन में आप 2 से, मतलब इसके कोफिशिएंट को इससे कर दिया और इसके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तब देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 5 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30u माइनस 10v इज इक्वल टू कितना -4। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करें, ऐड कर दें, इक्वेशन 1, 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल होगा, प्लस और माइनस है, तो ये 50u प्लस 30u कितना आएगा 80u प्लस इक्वल टू यहाँ पे -16, तो u बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 16/80 इज इक्वल टू 1/5, ठीक, 1/5 आ गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, हमें इस u की वैल्यू को हम कहीं भी रख दें, चाहे इसमें या इसमें से किसी में भी रख दें, तो हमारा क्या हो सकता है, v की वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। अब v की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अब एक देखिए, हम इसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हम लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशंस 1 या 2, जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रख सकते हो, इन चारों में से किसी में रख सकते हो। u की वैल्यू, आपकी वैल्यू v की वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू को हम कैसे में रख दें, इक्वेशंस 1 में, तो यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशंस नंबर 1। अब इक्वेशन में ये तो 10, ये है 10 और u की जगह पे कितना 1/5, तो 1/5 रखा, ठीक है। और प्लस 2v इज इक्वल टू कितना 4, तो इक्वल टू 4 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 5 से कट जाएगा 2, 2 प्लस 2v इज इक्वल टू कितना 4, इस 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए, 2v इज इक्वल टू कितना 4 माइनस 2, तो 2v इज इक्वल टू 2, सो v इज इक्वल टू कितना 1,
ये v की वैल्यू हमारे पास 2 से ये जाके डिवाइड हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, अब अभी हमें u x और y की वैल्यू नहीं निकला, अभी हमारा निकला है u और v की, जो हमने एज्यूम किया था। अब यहाँ पे क्या करें, u की जगह पे यहाँ पे रख दें 1/5 और 1/x माइनस वाई की जगह v की वैल्यू रखें, तब x और y में निकलेगा। अब देखो हमारा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, u, तो u की वैल्यू कितना है 1/5, तो हम 1/5 अगर रखें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगा। अब ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर, ये इक्वेशंस अब एक बन गया, मान लो 4 तक हो गया, तो ये 5वां इक्वेशंस है। ठीक है, सेम कंडीशंस में आप क्या करें, 1/x माइनस वाई इक्वल टू वी है, तो हम यहाँ से 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर देंगे, आपका निकल जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। अभी भी देखो कि x और y की वैल्यू अभी नहीं निकला है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू निकल सकता है। अब फिर इन दोनों में हमें एलिमिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो मैं आगे सॉल्व करके और भी बताता हूँ, इधर हटा दो। ठीक है, चलो आप नोट कर लेना इसमें से पॉज करके। ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको ये लगेगा, स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए इतना काफ़ी नहीं है, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखो हम इसके बाद हम इस इक्वेशंस को और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास x प्लस वाई, ये सोल्यूशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपके पास 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है और माइनस साइन अपोजिट है, तो हम इनको क्या कर दें, ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, सो x इज इक्वल टू कितना 3, तो x की वैल्यू निकल गया आपके पास 3, ये हमारा x का आंसर निकल गया। अब इसी वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए। अब जैसे मान लो हम पहले इक्वेशन में रख दें, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस, कौन सा 5, ये 5 ही इक्वेशन नंबर 5 है और ये इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो 5 में पुट कीजिए, यहाँ पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5, सो y इज इक्वल टू कितना 5 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू क्या हो सकता है, निकल सकता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, मतलब इसको रिड्यूस करके आपको सिंपल इक्वेशंस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करके, चाहे अब उसमें से मेथड जब सिंपल इक्वेशन में बदल जाएगा तो आपके पास 2 मेथड है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में से आप कोई भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।